3 कानून आज नहीं तो कल रद्द तो होंगे ही होंगे। ये कानून तो मर गए हैं, बस प्रधानमंत्री अब इसे मूंछ का सवाल बना के इनका डेथ सर्टिफिकेट अभी हमें नहीं दे रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। जितना लंबा चलेगा उतना सरकार के लिए महंगा सौदा होगा। पता नहीं क्यों मोदी जी को महंगा सौदा पसंद है, कोई बात नहीं। सर आप कह रहे हैं कि कानून तो मर चुके हैं, ये आप कह रहे हैं, पर सरकार तो नहीं मान रही ना इस बात। कृषि मंत्री ने परसों ही कहा सरकार भी जब कैमरा ऑफ हो जाता है, सरकार वाले भी हाथ जोड़ के कहते हैं भाई ये कानून तो खत्म हो लिया, अब तुम पिंड छोड़ो हमारा। लेकिन सच ही हमने कहा भाई छोड़ देंगे, लेकिन आप जरा लिख के तो दे दो ना कि खत्म हो गए, नहीं तो कैमरे के सामने कुछ और बोलते हो, पीछे से कुछ और बोलते हो। सच ये है कि इस देश के किसान ने तो इन कानूनों को रद्द कर दिया है, संसद ने पास किया और सड़क पे फेल हो गए हैं कानून। अब तो किसान इन्हें खत्म करवा के ही मानेगा, और यही नहीं MSP पे भी कानूनी अधिकार लेकर ही मानेगा। एक मुकेश नामक एक व्यक्ति ने किसानों पे आरोप लगाया है कि उसको जिंदा जलाया गया किसानों ने टिकरी बॉर्डर। उस व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाया भाई, वो तुम बेचारा अब है नहीं इस दुनिया में। जो वहाँ पे टिकरी बॉर्डर का जो इंसिडेंट है वो ये है कि उस व्यक्ति ने अपनी पारिवारिक परिस्थिति से जो भी है उसने आत्महत्या की। एक बाकायदा वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि उसको परिवार से क्या क्या समस्या है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे किसान साथियों ने पेट्रोल से जलते हुए उस आदमी के ऊपर कंबल डाला, मिट्टी डाली, उसे बुझाया, अपनी जान पे खेल के हमारे साथियों ने उस आग को बुझाया। मैं चाहता हूं कि इस देश का मीडिया इस सच्चाई को दिखाए, क्योंकि इसके प्रमाण हैं, क्योंकि इसका वीडियो है, उसके बाद वो आदमी उनसे बात कर रहा है, तो इस सच्चाई को करें। दुर्भाग्यवश सरकार ने सोचा है कि जिस किसान आंदोलन को वो सड़क पे नहीं हरा सकी, जिस किसानों के आत्मबल को ये सरकार न धूप से न बारिश से तोड़ पाई, उसको अब बदनामी से और कैमरा से तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सफल नहीं होगा। सर आपको नहीं लगता कि अब घटना स्थल में तब्दील हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस धरना स्थल पे पहले दिन से बहुत शानदार घटनाएं होती रही हैं। दिक्कत ये है कि तमाम घटनाओं को नोटिस नहीं किया जाता, और आज सरकार के एजेंडा के चलते हुए कुछ घटनाओं को उछालने की कोशिश हो रही है। और ये पहली बार नहीं है, 26 जनवरी को भी हमने देखा और इसी गाजीपुर ने उसका जवाब दिया था। तो किसान आंदोलन तमाम ऐसी घटनाओं को देखते हुए, इन पे नियंत्रण करते हुए और आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इन धरना स्थल पे जो घटनाएं, जो शानदार घटनाएं होती हैं, वो भी अगर मीडिया देखने लगे तो मैं समझता हूँ कि स्टोरी बदल जाएगी। सर जैसे कृषि मंत्री का बयान आया कि वार्ता तो हम आधी रात में करने के लिए तैयार है, पर कानून वापस नहीं होंगे। आधी रात को बात करने को तैयार हैं, बशर्ते किसान अपनी आधी मांग छोड़ दें, यानी कि कानूनों की बात करना छोड़ दें। कृषि मंत्री जी, इतनी कच्ची गोली हम नहीं खेले हुए। आधी रात नहीं, आप दिन के टाइम बात करो, लेकिन बात उस पे करो जो हमारे मुद्दे हैं। बात को गोली देने की कोशिश ना करो। आपको नहीं लगता, आप तो बहुत बुद्धिजीवी आदमी में गिनती होती है, कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए? 7 महीने होने वाले हैं। किसान पहले दिन से बातचीत को तैयार है। हमने MSP के सवाल पे कहा है कि MSP हमें चाहिए, फार्मूला आप बता दो, बीच का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती के कानून है उसमें बीच का रास्ता क्या होगा, आप ही बताइए। मैं नियम बना दूं कि सब पत्रकारों को सुबह घर से निकलने से पहले थाने में रिपोर्टिंग करके आनी होगी, तो आप कहेंगे इसको बंद करो। मैं कहूँगा चलो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को थाने चले जाना। आप कहोगे ना ये कौन सा बीच का रास्ता हुआ भाई, बंद करो ये बदमाशी, है ना। तो कुछ चीज़ों में बीच का रास्ता नहीं होता। सर सबसे ज़्यादा टारगेट इस पूरे आंदोलन में सरकार ने आपको किया है, क्या वजह है? कुछ तो ठीक काम कर रहा हूँगा। काफ़ी है ना। जब अमित शाह जी फ़ोन करके राजेवाल जी को बोलते हैं कि इस डेलीगेशन में किसी भी किसान को ले आओ, किसी पार्टी के आदमी के ले आओ, योगेंद्र यादव को ना लेके आओ। जब रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ पे हमला करते हैं, जब योगी जी अपने इंटरव्यू में बार बार मेरा नाम लेके मुझे हमला करते हैं,
तो मुझे भरोसा हो जाता है कि मैं ज़रूर कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनका। फिर जब कांग्रेस के एमपी बिट्टू जी लोकसभा में खड़े होकर मेरा नाम लेके मेरा विरोध करते हैं तो फिर मेरा जो विश्वास है गाढ़ा हो जाता है कि फिर तो मैं बहुत ही ठीक काम कर रहा हूँगा। और उसके बाद जब खालिस्तानी लोग और दीप सिद्धू वीडियो बना के मुझ पे हमला करते हैं तो फिर मुझे लगता है अब सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। अगर आरएसएस भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है और खालिस्तानी भी परेशान है, इसका मतलब मैं सच के रास्ते पे। लेकिन सर सरकार तो कहती है कि योगेंद्र यादव तो हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, यही तो आंदोलन देवी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस सच को मान लिया। मैं समझता हूं कि ये तो बहुत बड़ा मेडल है, 26 जनवरी को नहीं मिला कोई बात नहीं, मेडल है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी सच कहते हो, आंदोलन जीवी है। जहां आप झूठा काम करोगे उसका विरोध करेंगे, जहां अन्याय होगे उसका विरोध करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हर अन्याय का विरोध करने में मैं खड़ा होता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। योगेंद्र जी, किसान पहले कह रहे थे कि हम किसान कानून जो आए हैं इनको हटाने आए हैं, अब कह रहे हैं कि हम तो सरकार को हटा देंगे, उसमें भी बीजेपी स्पेशली। ये तो बीजेपी वाले जबरदस्ती हमसे काम करवा रहे हैं। हम तो आज भी कानून हटाने को तैयार हैं और कानून हटाना ही चाहते हैं। कल को ये कानून हटा दें, एमएसपी की गारंटी दे दें, परसों हम तंबू उखाड़ना शुरू कर देंगे, अपने घर जाएंगे। कोई यहाँ बैठने का शौक थोड़ी है हमारे को। पूरे किसान आंदोलन में दो बड़े निशाने पर हैं किसानों के, एक तो अडानी और एक अंबानी, जबकि उद्योगपति तो शुरू से रहे हमारे देश में, इनको निशाने क्यों बनाया जा रहा ज़्यादा? क्योंकि ये कानून इन्हीं के इशारे पे बने हैं, क्योंकि ये कानून अडानी और अंबानी का भला करने के लिए बने हैं, क्योंकि ये कृषि की स्टोरेज का सबसे बड़ा काम देश में कौन करता है? अडानी। और इसकी जो एग्री रिटेल का काम कौन करेगा? अंबानी। क्योंकि पिछले 1 साल में इस देश के हर परिवार की आमदनी घटी है, लेकिन अंबानी और अडानी का साम्राज्य दुगने से ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए नाम लेते हैं। सर 2014 में मोदी जी आए थे, कहा था कि हम जो विदेश में काला धन है उसकी एक पाइप देश में ले आएंगे, लेकिन सर 7 साल के दौरान वो जो काला धन है वो लगभग 250% बढ़ गया है। क्या मोदी जी रास्ता भटक गए हैं? वो तो ठीक रास्ते पे थे, देश भटक गया था, अब देश को सही बात समझ आ गई है। मोदी जी तो पहले दिन से जिस रास्ते पे थे उसी पे हैं। स्विट्ज़रलैंड के बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, अडानी अंबानी का साम्राज्य बढ़ रहा है। मोदी जी तो जो काम करने आए थे उसी पे टिके हैं। जनता बहक गई थी, अब जनता को समझ आने लग गया है, जनता की आंखें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। मेरे को मोदी जी के चरित्र से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जनता के चरित्र से मतलब है। हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, रास्ता खाली कर दीजिए, ऐसी भी तो खबरें आ रही हैं। हरियाणा के लोग कह रहे हैं बहुत हो गया खट्टर जी, अब ये झूठे इनॉग्रेशन रोज रोज करना बंद कर दीजिए, किसानों को भड़काने के काम रोज रोज बंद कर दीजिए। वो कहते हैं कि कितनी फजीहत करवाओगे, आप इतना तो बंद कर दो। सर आपको नहीं लगता जिस प्रकार से हरियाणा में जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो टकराव की स्थिति बनी हुई है? हरियाणा में स्थिति बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, इनके स्थानीय गुर्गों के द्वारा और इनके समर्थित मीडिया के द्वारा एक ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। किसान शांति के पक्ष में है, किसान अहिंसा के पक्ष में है, किसान लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना चाहते हैं और बीजेपी और इनके दलाल चाहते हैं कि इसमें कहीं हिंसा हो जाए, किसान होने नहीं दे रहे। कहाँ नजर आती है? किसी ऑफिस की अगर नींव रखी जाती है उसको उखाड़ दिया जाता है, हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जाता है, कोई सांसद एमपी उतरता है उसका विरोध किया जाता है, ये शांति थोड़ी नजर आती है सर। अगर शांति का मतलब ये है कि सरकार मेरी छाती के ऊपर पांव रख के खड़ी रहे और मैं उनको नमस्ते करता रहूं, तो वो शांति नहीं है। हमने कहा है कि कोई हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया है, करेंगे। इनको हमने पहले दिन बोला था किसान या कुर्सी दोनों में से एक चुन लो, इन्होंने कुर्सी चुनी है, किसान को छोड़ा है, किसान इनको मतलब तो बताएगा। ऐसी स्थिति यूपी में नहीं बन रही है जो
जो हरियाणा में बन रही है। धीरे धीरे यूपी में भी बनेगी और पूरे देश में बनेगी। एक एक करके किसान आंदोलन एक साथ पूरे देश में कभी भी खड़ा नहीं होता है। ऐसी स्थिति जो हरियाणा पहले पंजाब में थी, कहते थे सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, फिर हरियाणा में बन गई, कहते सिर्फ हरियाणा पंजाब का है, फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बनी, कहते नहीं बस कुछ पड़ोसी इलाकों का है। धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। जो स्थिति आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की है, 2-4 महीनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी वही अवस्था होने वाली है। जैटुनी जी को कहना पड़ा था कि यूपी के किसान क्या कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा भाई। वो उनका ओपिनियन होगा। मैं तो समझता हूँ यूपी के किसान जम के इस आंदोलन में है। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, कोई रातों रात चुटकी बजा के खड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन जब खड़ा होगा तो कोई उसको बैठा नहीं सकता। सर एक आखिरी सवाल, राकेट गैस से मिलने जा रहे हैं, क्या कोई नई रणनीति बनाई जाएगी क्या? मैं तो मिल के आया हूँ भाई उनके साथ, अभी मिल के आया। हाँ, टिकैत जी को मिल के आया और ये सोचा है कि ये सरकार जिस बेशर्मी और ढिठाई पे आई हुई है, इसका जवाब देने के लिए हमें लंबी मोर्चे की तैयारी यहाँ करनी होगी और लंबी लड़ाई की तैयारी पे हम सब लोग लग गए। योगेंद्र जी, हरियाणा में जो विरोध है, अच्छा देखिए उत्तर प्रदेश खट्टर दुष्यंत चौटाला का ज़्यादा विरोध है, नहीं कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है भाजपा की उनका, ऐसा क्यों? खट्टर मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। इन प्रतीकों का विरोध नहीं करेंगे तो किसका विरोध करेंगे? मुख्यमंत्री से ज़्यादा दुष्यंत चौटाला का, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को किसान का प्रतिनिधि बताने की कोशिश करते हैं। हम तो कहते हैं भाई अपने आप को देवीलाल का वंशज कहना बंद कर दो, हम आपका विरोध नहीं करेंगे।